हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे आलू बड़ी, पात्रा या अरबी पत्ते के रोल्स। कहीं कहीं पर इसे गिरवच भी बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बस कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और ये टेस्टी से पात्रे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये अरबी पत्ते के पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले ये अरबी पत्ते ले लेंगे। इसे हमने धोकर अच्छे से पोंछ लिया था। अब एक एक पत्ते लेकर उनके पीछे के ये नसों को या इनकी डंठलों को हम निकाल लेंगे। नसों को अच्छी तरह से निकालें क्योंकि ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। नसें निकालने के बाद बेलन से अच्छी तरह से दबा लें। ये छोटे पत्ते हैं, एकदम कोमल पत्ते हैं, तो इनमें नसें ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए नसें कम भी निकालेंगे चलेगा। लेकिन अगर बड़े पत्ते हो, नसें थोड़ी हार्ड हो, तो सारी नसों को अच्छे से पहले निकाल लें। इसी तरह से बाकी के सारे पत्तों की नसों को निकाल लेंगे और बेलन से थोड़ा सा दबा लेंगे। आप इसके लिए छोटे छोटे पत्ते ही यूज़ करें, छोटे पत्ते में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर छोटे पत्ते ना हो तो बड़े पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। पत्तों की नसों को निकालकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम घोल बना लेंगे। इसके लिए एक कोई भी बर्तन ले लें, उसमें 2 कटोरी बेसन डाल दें, साथ में ही 1 कटोरी चावल का आटा भी डाल दें। अब हम 10-12 लहसुन की कलियां, आप चाहे तो लहसुन की कलियां और बढ़ा भी सकते हैं। 2 हरी मिर्च, इसे भी आप बढ़ा सकते हैं। छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, इसे हमने पीस लिया है। अब इसे भी हम चावल और बेसन के ऊपर डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे, नमक स्वादानुसार डाल देंगे, साथ में ही 1 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे हाथों से क्रश करते हुए डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच करीब सफ़ेद तिल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर एकदम गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। आप इसमें अमचूर पाउडर की जगह में नींबू का रस या इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप गुजराती स्टाइल में पात्रा बना रहे हैं, तो थोड़ा-सा गुड़ भी डाल दें। ये देखिए, हमने एकदम गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक-एक पत्ते जिसे हमने बेलन से अच्छे से दबाकर रख लिया था, लेते जाएँगे और इसमें फैलाते जाएँगे। इस घोल को आप हल्का-हल्का फैलाएँ, बहुत ज़्यादा थक्के के रूप में ना फैलाएँ। एक पत्ता फैलाने के बाद आप दूसरे पत्ते को अपोज़िट डायरेक्शन में लगाएँ। ये देखिए इस तरह से। इसके ऊपर भी आप जिस तरह से पहले पत्ते में आपने घोल को फैलाया हुआ था, उसी तरह से फैला लें। इसी तरह से तीसरे पत्ते को फिर से अपोज़िट डायरेक्शन में लगाएँ और उसमें भी फैला लें। इसी तरह से चौथे पत्ते में भी अपोज़िट डायरेक्शन में लगाकर फैला लें। हर बार पत्ते को आपको जिस साइड में पहली बार लगाया है उससे अपोज़िट डायरेक्शन में, फिर दूसरी बार लगाया उससे अपोज़िट डायरेक्शन में, इसी तरह से यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर छोटे-बड़े पत्ते मिलाकर टोटल 7 पत्ते लिए हुए हैं। इससे मैंने रोल बनाया हुआ है जिससे थोड़ा मोटा बनेगा। आपको अगर छोटा रोल बनाना है तो आप 4 से 5 पत्ते भी ले सकते हैं। इसमें हमने बढ़िया से फैला लिया है। अब इसे दोनों साइड से इस तरह से हल्का-हल्का मोड़ लेंगे। फिर इसमें भी हम ये बेसन का घोल फैला लेंगे। इसी तरह से आइट साइड से भी हल्का-हल्का सा मोड़ लेंगे और इसमें भी ये बेसन का घोल फैला लेंगे। और इसे बढ़िया सा अब हम गोल राउंड में कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, घुइयां के पत्ते का रोल हमने बना लिया है। अब इसके आइट साइड में भी थोड़ा सा बेसन का घोल लगा देंगे। ये रोल हमने बना लिया है। अब इसे हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। इसके लिए एक छलनी लें और उसमें पहले 1-2 बूंद तेल लगाकर अच्छे से फैला लें। तेल हमने लगा लिया है। अब इसमें हम ये रोल रख देंगे। साथ में ही इसके ऊपर भी थोड़ा-सा बैटर फैला लेंगे। बैटर हमने फैला लिया है, लेकिन हमारा थोड़ा-सा बैटर बच गया है, तो हम इसमें आइट साइड में थोड़ी-सी बड़ी टाइप रख देंगे। अब भपाने रखने से पहले एक भगोना लें, उसमें पानी डालकर गरम कर लें। हमारा पानी गरम हो गया है, अब इसमें हम ये रोल रख देंगे और इसे ढक देंगे और इसे
20 से 25 मिनट तक अच्छे से भपा लेंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बढ़िया सा स्टीम हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने पर छलनी में से ये आसानी से निकल जाएगा, टूटेगा नहीं। इसे हमने निकाल लिया है। अब हम एक कटिंग बोर्ड में रखकर इसे पतला-पतला काट लेंगे इस तरह से। इसे ठंडा कर कर ही काटें। अगर आप गरम-गरम में काटेंगे तो ये अच्छे से कटेगा नहीं। मैंने इसे काट लिया है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। उसमें 2.5 चम्मच करीब तेल डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच करीब जीरा डाल देंगे। जीरा चटक गया है। अब इसमें हम ये आलू बड़ी या पात्रा डाल देंगे। एक बार में कढ़ाई में जितने पात्रा आए उतने ही डालें। अब इसे हम एक साइड से सेक लेंगे। जब ये एक साइड से सिक जाए तो इसे इस तरह से पलट लेंगे। मैंने इसे शैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसे एक साइड से पलट लिया है। अब दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। ये हमारा दूसरी साइड से भी सिक गया है। अब इसे हम पलट लेंगे। दोनों साइड से हल्का-हल्का सेक लिया है। अब इसमें हम थोड़ा-सा तेल डाल देंगे। साथ में ही थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। ये देखिए, तब तक हमारा ये पहली साइड से जिसे हमने सेक लिया था वो भी और अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, काफ़ी सुनहरा हो गया है। अब इसे हम फिर से पलट लेंगे और दूसरी साइड में भी थोड़ा-सा तिल और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड से इसे सुनहरा होने तक तल लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पात्रे या आलू वड़ी को तलकर निकाल लेंगे। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप सारे घुइये के पत्ते या अरबी के पत्ते के रोल्स, आलू वड़ी या पात्रा बनाकर तैयार कर लें। आपको ये आलू वड़ी या पात्रा की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो मैं इन्हें ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ। इसे थोड़ा-सा हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।